welcome to all of you, and let us continue with your new chapter of complex numbers. Right? अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक नया सबसे जरूरी नंबर आपने पढ़ा लास्ट टाइम. बताओ कौन सा पढ़ा? आयोटा. याद है ना? ठीक है, तो चलो अपनी अपनी कॉपीज में आयोटा को रिप्रेजेंट करो. अरे देखते हैं आपको याद भी है कि नहीं लास्ट टाइम क्या पढ़ा था. अरे कम ऑन, रिप्रेजेंट आयोटा इन योर नोटबुक. ये है रियल एक्सिस, ये है इमेजिनरी एक्सिस. आयोटा कहाँ पे होता है? आयोटा होता है यहाँ पे. ठीक है, दिस नंबर इज आयोटा. अजी ठीक मार्क करा था. इनफैक्ट आपको याद होगा आयोटा कैन बी रिटन एज, अगर इसको x प्लस वाई आयोटा फॉर्म में लिखना है तो क्या बनेगा? 0 प्लस 1 इंटू आयोटा. तो रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज 1, तो ये आ गया 0,1. आई होप इट इज विजिबल. मैं नीचे लिख देता हूँ, जस्ट वेट. तो आयोटा को कैसे लिख सकते हो आप? 0 प्लस 1 इंटू आयोटा. सो रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज 1, तो क्या आ गया? 0,1. यही पॉइंट मैंने मार्क करा है. क्या है ये? 0,1. ऑलराइट. अच्छा, क्या खासियत थी इस नंबर की? बताओ क्या खासियत थी? इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आता है? -1. ठीक है, यही खासियत थी. स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज अ नेगेटिव क्वांटिटी -1. ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर आया -1. ठीक है, अपनी अपनी कॉपीज में आयोटा स्क्वायर को भी रिप्रेजेंट कर दो यहाँ पे. चलो कम ऑन. आयोटा स्क्वायर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, कहाँ पे होगा आयोटा स्क्वायर? यस, रिप्रेजेंट करा. आयोटा स्क्वायर क्या है? -1. -1 को कैसे लिखोगे? -1 प्लस 0 आयोटा. रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट 0, तो ये क्या बन गया? -1,0. ठीक है, आयोटा स्क्वायर कौन सा नंबर है? -1, मतलब -1,0. ठीक है, -1,0 ढूंढो. एक्स कोऑर्डिनेट -1, तो ये भी 1 है. इतना ही 1 इधर मार्क करना है आपको, जहां पे आएगा आयोटा स्क्वायर. अजी ठीक है, सही मार्क करा था आयोटा स्क्वायर. चेक कर लो. चलो, नहीं भी गया था तो कोई बात नहीं. आयोटा स्क्वायर के बाद नेक्स्ट नंबर निकालो, आयोटा क्यूब. कम ऑन, इवैल्यूएट इट. वैसे आंसर दिख नहीं रहा. आयोटा क्यूब क्या है? आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या है? -1, तो ये क्या आ गया? माइनस आयोटा. आयोटा क्यूब किसके बराबर है? माइनस आयोटा के बराबर. ठीक है, तो चलो आयोटा क्यूब अपनी अपनी कॉपीज में बनाओ. कम ऑन, कहाँ होगा आयोटा क्यूब? यस, माइनस आयोटा. कैसे लिखोगे माइनस आयोटा को? कैसे लिखोगे? 0 प्लस -1 इंटू आयोटा. ठीक है, तो क्या है कोऑर्डिनेट? 0, -1. 0, -1. एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, वाई कोऑर्डिनेट इज -1. यहाँ पे आ गया आपका माइनस आयोटा.
मीन्स आयोटा क्यूब। ठीक है, और ऐसे ही आप आगे भी जा सकते हो, आयोटा रेज टू द पावर 4। बताओ कितना होगा, बोलो फटाफट। इसको आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, -1 का स्क्वायर कितना आया, 1। 1 मीन्स 1 प्लस 0 आयोटा, कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 0। ठीक है, तो आयोटा पावर 4 बनाओ, 1, 0 ढूंढो, ढूंढा। आयोटा रेज टू द पावर 4 इज 1, 1, 0 आएगा यहाँ पर। दिस इज आयोटा रेज टू द पावर 4। हाँ जी, ठीक बनाए थे सारे नंबर्स। ठीक है, देखो कितने बढ़िया नंबर्स हैं, यहाँ आयोटा स्क्वायर, यहाँ आयोटा क्यूब, यहाँ आयोटा पावर 4। अच्छा, गेस कर सकते हो आयोटा पावर 5 कहाँ होगा, ये कहाँ होगा आयोटा पावर 5, पता है कहाँ होगा, यहीं पे। इनफैक्ट आयोटा पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा। समझ में आया, बताओ क्यों, ये सीधी सी बात है, आयोटा पावर 4 कितना है, 1 है। आयोटा पावर 5 को क्या लिख लिया, आयोटा इंटू आयोटा पावर 4। ये करा मैंने मन में, आयोटा पावर 5 को क्या लिखा, आयोटा इंटू आयोटा रेज टू द पावर 4। और ये कितना है, 1। ठीक है ना, ये 1 है, तो आंसर क्या आ गया, आयोटा। ऑलराइट, तो आयोटा पावर 5 फिर यहीं आ गया। अच्छा, गेस कर सकते हो आयोटा पावर 6 कहाँ आएगा, यही है आयोटा पावर 6। ठीक है, चेक भी कर सकते हो, दिस इज सेम एज आयोटा पावर 6 एंड आयोटा पावर 7 यहीं पे आएगा, दिस इज सेम एज आयोटा पावर 7, दिस इज सेम एज आयोटा पावर 8, दिस इज सेम एज, आगे भी जा सकते हो, आयोटा पावर 9 एंड दिस इज आयोटा पावर 10, दिस इज आयोटा पावर 11, दिस इज आयोटा पावर 12 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितनी बार घूमना चाहते हो घूमते रहो। ठीक है, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, देखो कितने बढ़िया नंबर्स हैं, पावर्स निकाली, पावर्स में ही गोल गोल घूमते रहो। चलो, हमने ये जो ऑब्जर्व किया, ठीक है, गोल गोल तो घूम लिए, लेकिन ये जो देखा फिगर पे, इसका काफी फायदा भी है वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। कैसे फायदा है, देखो जरा इधर। हाँ जी, सबसे पहले हमने देखा आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 12। पावर्स में देखो कैसे नंबर्स हैं, 4, 8, 12 एंड सो ऑन। किसके मल्टीपल्स हैं, 4 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो जब भी आयोटा की पावर में क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, मतलब आयोटा रेज टू द पावर 4a। ठीक है, 4 इंटू सम नंबर के, ऑफ कोर्स इन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल, तो जब भी पावर में 4 का मल्टीपल होगा, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 12, तो ये सारे किसके बराबर होंगे, आयोटा पावर 4 के। और आयोटा पावर 4 कितना था, 1। आयोटा पावर 4 इज इन फैक्ट 1। ठीक है, तो आयोटा पावर 4 के भी किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 1। 1 ही आएगा, ये आया समझ में। ठीक है, तो पावर में 4 का जो मर्जी मल्टीपल डालो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। ठीक है, जितना बड़े से बड़ा नंबर डालते रहो। नेक्स्ट,
आयोटा रेज टू दी पावर। अब चलो इन नंबर्स को देखें, पावर में क्या है, आयोटा की पावर, इसको लिख लें 1, ठीक है, ये क्या है 5, ये क्या है 9 एंड सो ऑन। चलो सोचो 1 5 9, ये नंबर्स कौन सी फॉर्म के नंबर्स हैं? 1 5 9 आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 1। मानते हो भाई? 4k प्लस 1 का मतलब क्या है कि जब आप इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्या आया रिमाइंडर? 1। चेक कर सकते हो, 5 को डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आया? 1। 9 को डिवाइड करो 4 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो जब भी पावर में 4k प्लस 1 फॉर्म का नंबर होगा, ठीक है, तो भी आंसर सेम ही आएगा, सारे के सारे बराबर हैं। अच्छा बताओ किसके बराबर आएगा आंसर? सारे नंबर्स किसके बराबर हैं? आयोटा के बराबर। क्लियर? अब बिल्कुल इसी वे में अगले दो रिलेशंस खुद लिखो। कम ऑन, राइट इट डाउन, लिखो लिखो फटाफट। ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा, अब ये आप लिखो। जी लिख सकते हो। पावर देखो 2 6 10 एंड सो ऑन। पावर में कैसे नंबर्स हैं? 4k प्लस 2, आयोटा रेज टू दी पावर 4k प्लस 2, ये सारे के सारे नंबर्स भी बराबर होंगे। अच्छा किसके बराबर होंगे? आयोटा स्क्वायर के बराबर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। ठीक है, एंड फाइनली पावर है 3 7 11। दीज आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म आयोटा पावर 4k प्लस 3। 4k प्लस 3 का मतलब क्या है? नंबर लीव्स रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर? 3 ऑन डिवाइडिंग बाय 4। क्लियर? तो आयोटा पावर 4k प्लस 3 टाइप के नंबर्स सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल, एंड ईच विल बी इक्वल टू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब ढूंढो कितना है? कितना है आयोटा क्यूब? माइनस आयोटा। तो आयोटा पावर 4k प्लस 3 विल ऑल्सो बी इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो इन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ध्यान रहे यहाँ पे k की वैल्यूज हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स आयोटा पावर 0 इज डिफाइंड टू बी 1, जैसे रियल नंबर्स में होता था। 7 पावर 0 क्या होता था? 1। ऐसी आयोटा पावर 0 इज डिफाइंड टू बी 1। अरे ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखें लगा पाते हो कि नहीं। चलो ध्यान इधर बोर्ड पे। सबसे पहला, सिंप्लीफाई आयोटा रेज टू दी पावर 791। Come on, you have to simplify iota raised to the power 791। अजी लिख दिया आंसर। अच्छा सिंप्लीफाई करने के लिए बताओ हम क्या चेक करेंगे? क्या चेक करेंगे कि पावर, पावर क्या है? 791। ये पावर कौन से फॉर्म की है? इज इट ऑफ द फॉर्म 4k, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 और 4k प्लस 3। अजी सोचो कौन सी फॉर्म की है? 4 से डिवाइड करना है। कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हो 4 से? लास्ट 2 डिजिट से। क्या है लास्ट 2 डिजिट? 91।
क्या ये 4 से डिविजिबल है? 4 टू 8 करा 11 आया, ये तो डिविजिबल है ही नहीं। अच्छा बताओ रिमाइंडर कितना बचा डिवाइड करने पे? कितना बचा रिमाइंडर? 3। 4 टू 8 11, 4 टू 8 अगेन, रिमाइंडर इज 3। तो अगर रिमाइंडर 3 है, व्हाट दैट मीन्स? 791 is of the form 4k plus 3। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, तसल्ली नहीं होती हो तो डिवाइड करके चेक कर सकते हो। अच्छा अगर ये 4k plus 3 फॉर्म का है तो आंसर बता दो। चलो 4k plus 3 पावर है तो आंसर क्या है? माइनस आयोटा। आंसर इज माइनस। सीधा आंसर लिखा, ठीक है, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, आयोटा रेज टू द पावर 382। अजी लिख दो आंसर, कम ऑन। यस आ गया, स्टॉप। अच्छा 382 डिसाइड करना है, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 82। करो 4 से डिवाइड, 4 टू 8, रिमाइंडर क्या बचा? 2। रिमाइंडर इज 2, मतलब 382 इज ऑफ द फॉर्म 4k plus 2। तो पावर है 4k plus 2, 4k plus 2, आंसर इज -1। नेक्स्ट, आयोटा रेज टू द पावर 7001। लिख दो आंसर, आयोटा पावर 7001, कम ऑन। हाँ जी, ये तो बहुत आसान है, लास्ट 2 डिजिट्स हैं ये, 4 से करो डिवाइड, रिमाइंडर क्या आया? 1। तो पावर कौन से फॉर्म की है? 4k plus 1, तो आंसर इज आयोटा। नेक्स्ट लिखो एक, आयोटा रेज टू दी पावर, आयोटा रेज टू दी पावर, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, 7243 इंटू 23,867। छोटी सी पावर, करो इवैल्यूएट, कम ऑन। हाँ जी आया आंसर, कम ऑन, पास। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, हाँ जी, आंसर इज आयोटा, आंसर आयोटा। यस स्टॉप। अब ऑफ कोर्स सीधा तरीका तो ये था कि मैं पहले इन दोनों नंबर्स को क्या करूं? मल्टीप्लाई। और आता मल्टीप्लाई तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, फिर उसके बारे में सोचो। तो क्या बिना मल्टीप्लाई करे हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते? सोचो भाई, एक्सपोनेंट्स हैं ये, एक्सपोनेंट में 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी पड़ी जिससे फायदा हो जाए? याद करो, आयोटा रेज टू दी पावर a इंटू बी, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? आयोटा रेज टू दी पावर a, बोलो, होल रेज टू दी पावर b, 23,867 लिख सकते हैं ऐसे। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं भाई? आयोटा की पावर a होल पावर b है तो पावर्स विल गेट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होंगी तो ये बनेगा।
ठीक है, इसे आप ऐसे लिख सकते थे, अगर लिखा था तो आंसर आ गया। अब तो कुछ नहीं बाकी, करो निकालो आंसर अब। यस जी, सबसे पहले आयोटा की पावर 7243, हमें तो 4 से डिविजिबिलिटी देखनी है। लास्ट 2 डिजिट क्या है 43, करो 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचा 3, रिमाइंडर इज 3, कौन सी फॉर्म है ये, तो आंसर क्या आया माइनस आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा होल रेज टू द पावर 23,867। ठीक है, अब सबसे पहले -1, तो -1 रेज टू द पावर 23,867, और -1 के बाद क्या बचा आयोटा, इनटू आयोटा रेज टू द पावर 23,867। -1 अलग कर लिया, गलती ना हो जाए। अब -1 की पावर क्या है, इवन या ऑड, ऑड है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय। अब सोचो ये पावर कौन सी फॉर्म की है 67, करो 4 से डिवाइड, 4 1 4 और 27, 4 6 24, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर इज 3, तो 4 के प्लस 3, आंसर इज माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा, सिंपल। नेक्स्ट लिखो, आयोटा रेज टू द पावर 1075 होल स्क्वायर, आयोटा रेज टू द पावर 1075 होल स्क्वायर। हाँ जी, लिखा आंसर, ये तो बिल्कुल आसान है। हाँ जी, सबसे पहले इसको इवेल्युएट करा 1075, तो रिमाइंडर ढूंढो, लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करा, 4 1 4, 35, 4 8 32, रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर 3 मतलब 4 के प्लस 3, तो क्या आया माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1 इज द आंसर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आपने इवेल्युएट करना है आयोटा रेज टू द पावर 1075 स्क्वायर। हाँ जी, करो इवेल्युएट, कम ऑन, देख लो क्या लिखा है मैंने, आयोटा की पावर में 1075 का स्क्वायर, अगर ऐसे लिखा है मतलब ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ पे है ब्रैकेट। ऑफ कोर्स ये ब्रैकेट मन में है तो मैं इसे डॉटेड कर देता हूँ। हाँ जी, ठीक है, अंडरस्टूड है, ब्रैकेट यहाँ पे है, तो पावर पता है क्या है 1075 का स्क्वायर, ये है पावर किसकी, आयोटा की। करो सॉल्व इसको, हाँ जी, सिंप्लीफाई, कम ऑन, अगर डर लग रहा है स्क्वायर से उसको ठीक करके लिख लो, आयोटा पावर, भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1075 का स्क्वायर मीन्स 1075 मल्टीप्लाइड बाय 1075, नंबर मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ, और थोड़ी कुछ है। हाँ जी, यही तो है, अब निकाल दो आंसर, कम ऑन, यस, फास्ट,
अभी अभी करा ऐसा क्वेश्चन। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा रेज टू द पावर 1075 होल रेज टू द पावर 1075 पावर ए होल पावर बी पावर गेट मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आ गया आंसर। हाँ जी, 1075 कौन सी फॉर्म का है, 4 से डिवाइड करो इन दोनों को, 4 1 जा 4, 35 32, रिमाइंडर कितना आया 3, 3 रिमाइंडर मतलब माइनस आयोटा, सो दिस इज माइनस आयोटा रेज टू द पावर 1075। अब -1 अलग करोगे, -1 की पावर 1075 कितनी आई, -1 इंटू क्या बचा, आयोटा की पावर 1075, तो कितना आएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आयोटा। हाँ जी, आंसर इज आयोटा। ध्यान से यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आंसर। हाँ जी, ठीक है, एक बार देख लो जरा इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था। हाँ जी, देखो बहुत सीधी सी बात है, इधर देखो मैं समझा देता हूँ अगर किसी को डाउट है तो। ध्यान इधर, अगर सपोज आपके पास लिखा है 5 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2, एक बार तो ये लिखा हो और एक बार लिखा हो 5 रेज टू द पावर 3 पावर 2, तो दोनों में क्या फर्क है, मैंने बताया था जब ये लिखा होता है दिस मीन्स ब्रैकेट है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्क दिखा, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज, एक्सपोनेंट्स गेट मल्टीप्लाइड, और ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3 स्क्वायर कितना होता है 9, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, दिस इज 5 पावर 6, दिस इज 5 पावर 9, इन दोनों में ये फर्क है, बी केयरफुल। आपको पता है ब्रैकेट की पोजीशन मैटर्स। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आयोटा रेज टू द पावर 3 पावर 6, आयोटा पावर 3 पावर 6, हाँ जी, क्वेश्चन बोर्ड से देख सकते हो। अच्छा, 3 पावर 6 है, ब्रैकेट यहाँ पे लगा सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। ये क्या आ गया, आयोटा रेज टू द पावर 3 पावर 6, 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम्स, करो 3 3 3 27, 27 इंटू 27 क्या आया 729। कौन सी फॉर्म का है 28, 29 है ना इधर एंड में, तो 29 है, 4 से डिवाइड, 4 7 जा 28, रिमाइंडर क्या आया 1, रिमाइंडर इज 1, 4 के प्लस 1, आंसर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट, आयोटा रेज टू द पावर 5 पावर 31, a bit more interesting। हाँ जी, कर डालो इवेल्युएट, आयोटा रेज टू द पावर 5 पावर 31, of course bracket is here। ठीक है ना, एक तो तरीका है 5 पावर 31 को इवेल्युएट कर लो। बताइए कितना बड़ा नंबर है,
5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बारी? 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बात बड़ा नंबर है, ऐसे तो नहीं बात बनेगी। फिर क्या करें? सोचो। यस, कम ऑन। एक बात बताऊं, आंसर दिख रहा है, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो क्या चेक करना है कि पावर कौन सी फॉर्म की है। हमें तो यही चेक करना है ना। क्या? पावर, पावर क्या है? 5 रेज़ टू द पावर 31। आपने कुल मिला के ये सोचना है कि ये जो नंबर है, दिस इज ऑफ द फॉर्म 4k, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 और 4k प्लस 3। अगर आपने सोच लिया, क्वेश्चन खत्म। यस, कम ऑन। अब कोई कह सकता है कैसे सोचे इतनी बड़ी पावर? बड़ी पावर नहीं, अगर 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 बड़ी पावर नहीं सोची जा रही तो पहले छोटी पावर सोच लो। ये छोटी पावर क्या है? 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4, 5 पावर 5। पहले इनको स्टडी कर लो, ठीक है? क्या पता यहाँ से कुछ समझ में आ जाए। हाँ जी, कम ऑन। यस, आया आंसर? ये देखो, हाँ जी, स्टॉप, स्टॉप नाउ। ऑफ कोर्स दिस इज 5, दिस इज 25। अच्छा, 5 क्यूब क्या होगा? इसको 5 से फर्दर मल्टीप्लाई करा तो 125। फिर इसे फर्दर 5 से मल्टीप्लाई करा तो यू गेट 625। एंड ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है? इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर और बड़ा नंबर आएगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। ऐसे ऐसे तो हम लिख नहीं सकते। कोई बात नहीं, हमें तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और वो किससे पता चल जाती है? लास्ट 2 डिजिट से। लास्ट 2 डिजिट 25, लास्ट 2 डिजिट 25, लास्ट 2 डिजिट फिर से 25। अच्छा, अगले में बता सकते हो लास्ट 2 डिजिट? 5 से मल्टीप्लाई ही करना है इसको, ठीक है? तो 5 5 है 25, 5 टू 10 और 2 12। यहाँ पे भी कुछ आएगा, पर क्या आएगा हमें तो वो चाहिए ही नहीं, हमें तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए, ठीक है? अच्छा, आगे की बता सकते हो? 5 पावर 6 की, बोलो। 5 पावर 6 की लास्ट 2 डिजिट करो 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 है 25, 5 टू 10 और 2 12, और यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा सामने। आता रहे जो मर्जी, लास्ट 2 डिजिट से